दे रहा है, कोई हेयर ट्रिमर दे रहा है। अब हमने तो हेयर ट्रिमर नहीं था हमारे पास, तो हमने देसी तरीका अपनाया। थैंक यू। नहीं, हमने सोचा एक्चुअली मेरे तो ज़हन में ही आया कि हम शायद इस लेवल तक आएंगे, हेयर ड्रायर से छोटा हो गया ना ट्रिमर। हाँ, यू नेवर नो, हम कैंची तक तो चले ही जाए। ट्रिमर से फिर हम कैंची पे भी आ जाएंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सैलून खुल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कितनी सारी बातचीत हो रही है। अगर आप बड़ा बड़ा कुछ डायमंड का भी दे देते तो इतनी शायद बात नहीं होती है। बिल्कुल सही। ओ भाईजान ए PSL के किसे नई दी दुकान है कराची किंग्स वालों, लव यू हो गया, शाबाश। जितना PSL को बदनाम करने में इस कराची किंग्स का हाथ है ना, उतना किसी का भी नहीं है। पहले इन्होंने जेम्स विंस को हेयर ड्रायर दिया, पूरी दुनिया में इतनी इंसल्ट हुई हमारी पाकिस्तानियों की, कराची किंग्स का कुछ नहीं गया, बर्बादी हुई, बदनामी हुई। इस मायने इस माइंडसेट से, इस ये तो वो वाली बात होगी कि चीजें मानी नहीं रखती, खुलूस माने रखता है भाई। और बहुत भरपूर खुलूस है, लेकिन ये दिस खुलूस इज मे बी स्पॉन्सर्ड बाय सम हेयर सैलून सर्विसेज। किसी ने पहले ड्रायर, अब ट्रिमर, और क्या चीजें होती हैं, और मुझे लग रहा है एक दिन ब्रश आएगा, गैस करते हैं कि मजीद क्या क्या मिल सकता है। बट मेरा कहना है कि ये जो आपकी खातून घर में है, आप ये खुलूस ये बेचारे खिलाड़ियों पे तो चल जाएगा। अगर आप इस किस्म के तोहफे दे दें अपने बड़े अच्छे कोई बड़े ओकेजन पे, तो वहां फिर आप फंस जाएंगे। ये गलती वहां ना करें। एग्जैक्टली। डोंट ट्राई इट एट होम। आज भी कराची किंग्स खेल रही है, तो आज क्या मिल सकता है सादिया? योर वाइल्ड गेस? माय वाइल्डेस्ट गेस शुड बी समथिंग अ स्पा टाइप थिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर किट। ओके, सही है। फवाद भाई, आपको क्या लगता है? इतना बड़ा एक प्लेयर जेम्स विंस जिसने इतना अच्छा खेला, उसको मतलब कुछ ऐसा सच नहीं मिला, लेकिन उसको हेयर ड्रायर मिल गया। यानी उसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन हेयर ड्रायर नहीं था। हमने उससे काफ़ी मजाक भी किया, काफ़ी बातचीत की, और उसके बाद हमें लगा था कि ये सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन आज तो मतलब कल तो मतलब उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात हो गई। कल क्या हो गया कि कल तो मिल गया जनाब हेयर ट्रिमर। यानी आपकी दाढ़ी शाड़ी आए ना, तो आपको बाल अपने काट लें। और मिला भी किसको? हसन अली को। हसन अली के बाल लंबे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ड्रायर से काम नहीं चलने वाला, ये बाल काट ही दो सारे के सारे। तो उन्होंने हेयर ट्रिमर दे दिया उनको। लेकिन ये है कि एक शॉकिंग सी चीज़ है जो कि हम देख रहे हैं कि हो रही है मुसलसल, लेकिन नहीं होनी चाहिए। बहुत इंसल्टिंग है, बड़ी नमोशी है। नमोशी समझते हैं आप लोग? जो समझते हैं मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं, नमोशी क्या होती है? बड़ी नमोशी है ये, ठीक है, कि आप मतलब एक कह रहे हैं कि जी हम वी आर द थर्ड रिचेस्ट बोर्ड, और उसके बाद जो है वो आप लोग हेयर ट्रिमर दे रहे हैं, हेयर ड्रायर दे रहे हैं। मतलब क्या कर रही हैं फ्रेंचाइजीज यार? अब ऐसा लगता है कि बगैर वो जोकर खेल रहे हैं या कोई जोक किसी ने क्रैक किया है। मतलब यार, एक तो होती है ना डिठाई, एक होती है डीठपन की। मतलब आपने एक्सट्रीम लेवल की, आपने कोई हद अचीव करनी हो ना, तो आप ये देख लो पाकिस्तानियों को, PSL को, क्या भाई मतलब शर्म ही नहीं आ रही? बार बार वही हरकतें, बार बार वही शर्मिंदगी फेस करवानी पड़ रही है। सोशल मीडिया खोलो, PSL पे मीम बन रही है, जो मर्जी खोलो PSL का घंटा बज रहा है। क्या हुआ? पहले जी जो है वो हेयर ड्रायर दिया गया, समझ आ गई बात को। अब छनकनू ने पकड़ के हेयर ट्रिमर दे दिया कि भाई पहले ऊपर के बाल सही करो, फिर नीचे के बाल पकड़ के उतारो। ये कौन सा छनकनापन हो रहा है? और दूसरा कि भाईजान सीधी सी बात है, अब तो गली के बच्चे को भी खड़ा करके पूछ लो, और उनको पता है कि भाईजान PSL लॉस में जा रही है, और इतनी लॉस में जा रही है कि कहीं PSL बंद ही ना हो जाए, कहीं PSL ही ना बंद हो जाए। IPL क्यों इतनी कामयाब है? क्यों IPL इतना सक्सेसफुल हो चुका हुआ है, जबकि PSL क्यों इतना ज्यादा लॉस में जा रहा है? मैं आपको दुनिया मतलब किसी यार IPL की ब्रांड वैल्यू देखो आप यार, आप देखो कि टाटा कितना स्पॉन्सर कर रहा है, 2500 करोड़ उसकी वर्थ है। और आप मतलब उनकी शर्ट के ऊपर एक नाम लिखने के लिए, सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए शर्ट के ऊपर एक ब्रांड कम से कम भी कोई 1500 करोड़ की जो है वो उनके साथ डील करता है। आप देखें कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे एक 2-3 हज़ार रुपये का हेयर ट्रिमर, लाइक सीरियसली यही आपकी क्रिकेट रह गई है, यही आपका एक लेवल रह गया? इतना इतना मतलब कम हो गया सब कुछ। बड़ा दुख हुआ देख के, यकीन करें बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये है कि ना अब चल रहा है, अब क्या हो सकता है, ऐसे ही चलना है और ऐसे ही होना है। ये इतनी मतलब एक अजीब शर्म व हया वाली बात है कि ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही हैं जनाब हमारी जो है ना वो उधर क्रिकेट के अंदर, कि मतलब दुनिया में जहाँ पे इतने इनामात मिल रहे हैं,
वहाँ पे यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे हेयर ड्रायर मिल रहे हैं, हेयर ट्रिमर मिल रहे हैं, और मुझे तो लगता है और थोड़े अरसे तक वो बात ठीक हो जानी है कि इन्हें पैम्पर्स भी मिल जाने हैं। तो फिर उसका देर तक इलाज चलता है, लंबा इलाज करना पड़ता है। क्यों इस बात को समझ, ये अना का मसला किसका है? बाबर का, क्रिकेट बोर्ड का, या उसको चाहने वालों का कि बाबर कभी फर्स्ट क्लास में ना जाए ना फर्स्ट क्लास में। हालांकि ये भी डोमेस्टिक है। मैं समझता हूँ ये आप खुद कहते हैं ये इंटरनेशनल लीग है, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी लीग है, तो फिर प्रेशर भी उतना ही बड़ा है। ऐसे ही है। तो फिर आप वहां जाएं जहां प्रेशर नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी लीग है, वो कहते हैं दुनिया की तीसरी बड़ी लीग में हेयर ट्रिमर कौन गिफ्ट करता है? हेयर ड्रायर कौन देता है? वो कहते, फिर पंजाबी में कहते हैं ना कि जब आपसे कुछ नहीं होता तो फिर टिन्ने करा लो, हजामत करा लो, मतलब यही बाल इशारा सीधे दे करा रहे हैं लो, मेरे ख्याल में तो। बाल टेढ़े करा लो, सीधे करा लो। क्या ये जस्टिस जा रहा है कि हमें इस तरह प्लेयरों को खुश करना है? लोग देते हैं लाखों $, आप देते हैं हेयर ट्रिमर। इमरान साहब वर्ल्ड थर्ड। हाँ तो भाई आइए मिलिए इससे, मेजर कुत्ता गौरव आर्या। हाँ ऐसा ही कहेंगे ना हम इसको। उठते बैठते पाकिस्तान को ट्रोल, उठते बैठते पाकिस्तान का नाम। आज तो इसने हद कर दी, इसका हर तीसरा वीडियो बाबर के ऊपर आता है। हैं भाई ये 140 करोड़ इंडिया की आवाम है, 140 करोड़ मुल्क, इतने बड़े मुल्क में कितनी करोड़ों न्यूज पड़ी होंगी, उसके ऊपर जाके बात कर। पाकिस्तान के ऊपर ही भौंकना है, पाकिस्तान के ऊपर भौंको, इंडिया वाले खुश हो जाएंगे। अगर इंडिया में फेमस होना है तो पाकिस्तान के ऊपर भौंको। भाई बॉलीवुड भी तो भौंकता है पाकिस्तान के खिलाफ। सनी देओल की भी सारी हिट फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ ही बनी हुई हैं। सनी देओल भी पाकिस्तान के नाम पे फेमस हुआ है। बॉलीवुड में भी जो कि वो हिट फिल्में जो पाकिस्तान में जिन फिल्मों में पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। तो मेजर गौरव आर्या खुद को कहता है कि मैं इंडिया की आर्मी से हूं। यार इंडिया वालों मुझे एक बात बताओ, आपकी आर्मी के लोगों का ये काम है जो रिटायर्ड हो, उन्हें घटियापन की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और पीएसएल की बेइज्जती करवाने में कराची किंग्स वालों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसके बाद कम अज कम आपका ताल्लुक बेशक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, जहां से भी है, अब ये समझ जाएंगे कि कराची किंग्स वाले जो है ना, इनका ताल्लुक क्रिकेट खेलने से नहीं है, इनका ताल्लुक बेइज्जती करवाने से है, इनका ताल्लुक सिर्फ पैसा कमाने से है। पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बेशक इनको पहले भी मालूम हो कि भाई हमारे ये सब कुछ करने से हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारे पीएसएल की इंसल्ट हो रही है। आपने देखा होगा कि जहां 2 दिन पहले जेम्स विंस ने एक मैच विनिंग सेंचुरी लगाई तो उस बंदे को जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उससे मिला और कराची किंग्स वालों ने उसे एक इनाम दिया। और वो क्या था आपको मालूम है? हेयर ड्रायर। एक जो है वो 300 रुपये। कह दूंगा कि भाई आपका कल्चर क्या है? तू इस वक्त ये जो बकवास कर रहा है ना, तेरी बहन बेटी चड्डी पहन के बाहर घूम रही होंगी। आप अपने कल्चर को थोड़ा सुधारो। मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मेरे इंडियन फ्रेंड नाराज हो जाएंगे, अभी भी वो नाराज हो रहे होंगे। भाई मैं एक आम आदमी हूं, आपका इंडिया का आर्मी वाला बंदा बुरी बातें कर रहा है, ठीक है, फिर उसको रिप्लाई देने के लिए हमारा भी खून खुलता है और फिर हमारे मुंह से भी ऐसी बातें निकलती हैं जो हम निकालना नहीं चाहते। तो जो इसने कल्चर की बात की, इसके ऊपर मैं मजीद बात नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। फिर इसने पाकिस्तान में जो पीएसएल में जो जेम्स विंस को गिफ्ट दिया गया था, वो हेयर डायर का गिफ्ट दिया गया था, उसके ऊपर भी इसने मजाक उड़ा दी पाकिस्तान की। चलो ठीक है, हेयर डायर दिया गया था ना, वो तो एक कंपनी का ब्रांड है, ठीक है, वो तो एक कंपनी थी जिन्होंने अपने जो है चीज को प्रमोट करना था। पीएसएल को उसने जो है कि पैसा दे दिया कराची किंग वालों को। वो तो इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच में कराची किंग्स ने हेयर ट्रिमर दिया और वो हेयर ट्रिमर जिससे नीचे के बाल उतारे जाते हैं, वो वाला हेयर ट्रिमर है। भाई मेरी बात सुनो, हया और शर्म खत्म हो चुकी है, हया और शर्म खत्म हो चुकी है। अब पता चला है कि क्या स्टैंडर्ड है पीएसएल का। अब पता चला है कि क्यों पीएसएल लोग नहीं देखते। अब पता चला है कि क्यों पीएसएल का सत्यानाश हुआ पड़ा है। ये है पीएसएल के नीचे जाने की वजह। क्या मोटिवेशन दे रहे हो आप प्लेयर्स को कि आप अच्छा परफॉर्म करो ग्राउंड में, हम आपको जो है हेयर ट्रिमर देंगे? नहीं, मतलब नीचे के बाल उतारने के लिए हम आपको सामान देंगे, आप जो अच्छा परफॉर्म कर लो। नहीं, अब क्रिकेटर्स की ये रिस्पेक्ट रह गई है।
अगर देना है तो उनको पैसे दो, उनको आईफोन गिफ्ट करो, उनको वर्ल्ड कप जो भारत के पास होस्ट है उससे क्वालिफाई करने से रह चुकी है, बहुत ही ज्यादा हार्ड ब्रोकन था। और हमने देखा कि मैच जीतने के बावजूद थाईलैंड को हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद जो नेट रन रेट था वो बांग्लादेश और वेस्टइंडीज का मुकाबला संगीन था, क्योंकि बांग्लादेश और वेस्टइंडीज दोनों ही 3-3 जीते हुए थे। पाकिस्तान की वुमेन टीम ने क्वालिफाई किया, स्ट्रेट 5 जीत के टॉप किया और पाकिस्तान को टिकट भी मिल गया वर्ल्ड कप का। आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि अब जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाना है उसके मैचेस, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। सेम एज इट इज जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत रोड़ा चल रहा था, बहुत आप कह लो कि बात हो रही थी कि एक्स्ट्रा मार्जिन है इंडिया के पास, तो अब वही चीज पाकिस्तान के पास भी होगी। लेकिन अली साहब, वेस्ट इंडीज की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थी, जो मेंस की टीम थी 2023 के वर्ल्ड कप में भी नहीं थी, और अब उनकी जो वुमेन्स टीम है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती रही है। लेकिन यहां पर आकर बांग्लादेश क्वालिफाई कर गई, लेकिन वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीम हार्ड ब्रोकन रहा है और वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्ट इंडीज तो चले बाहर होगी, उनके लिए तो इमोशनली बहुत मोमेंट्स थी। वेस्ट इंडीज की जो वुमेन्स थी वो रो भी रही थी। पाकिस्तान की अगर आप वुमेन की बात करें तो सना पीएसएल मैच नहीं है, पीएसएल हेयर सैलून मैच है। पीएसएल में यहाँ पे एक अनोखी तस्वीर आई जो यहाँ पे पीएसएल में दिखाया गया था। पीएसएल में हेयर ड्राइव, मगर अब हेयर ड्राइव के साथ साथ हेयर ट्रिमर भी बढ़ गया। पीएसएल मैच नहीं है, पीएसएल सैलून की दुकान है। अगर क्रिकेटर के पास सैलून, हेयर ड्राइव, हेयर ट्रिमर नहीं है तो पीएसएल खेले। पीएसएल में हेयर ड्राइव, हेयर ट्रिमर देखकर वसीम अकरम भड़क उठे हैं, बोले भिखारियों लीग को बैन कर दो। पीएसएल में जब हेयर ड्राइव और हेयर ट्रिमर भाई एक कोई गिफ्ट होता है, वो भी प्लेयर जब शतक मारे तो उसको हेयर ट्रिमर और हेयर ड्राइव तो चलिए चलता था, मगर अब हेयर ट्रिमर पहले दिए थे ऊपर के बाल साफ करने के लिए, अब नीचे के भी बाल साफ करने के लिए दे दिया पाकिस्तानी घटिया लीग पीएसएल, बेकार लीग, इतनी बदबूदार लीग जिसमें हेयर ड्राइव सैलून की सामान मिलता हो। जिस भी प्लेयर को हेयर ड्राइव की सैलून की सामान की जरूरत हो वह पीएसएल जाए खेलने। पीएसएल में इतनी घटिया और इतनी बेकार प्रोफेस भाई, इतनी बेकार इनकी कराची किंग्स वाले ने, कराची ने दिया हेयर ड्राइव पहली बार बांटा, उसके बाद अब हेयर ट्रिमर बांट दिया। बोला कि अब तुम्हारे बाल भाई बहुत ही बड़े बड़े हैं, तुम अपनी बालों को काट लो उसके बाद खेलने आओ। अभी तो हमारे पास हेयर ड्राइव था तो हम हेयर ड्राइव दे दिए, अब हमारे पास हेयर ट्रिमर आ गया, अब हेयर ट्रिमर को ले जाओ। भाई पाकिस्तानियों, तुम सोचो पीएसएल की लीग में ऐसा कोई अवार्ड दिया जाता है जो घटिया गली मोहल्ले की अवार्ड में भी इससे अच्छे, गली मोहल्ले की क्रिकेट में इससे अच्छे अवार्ड दिए जाते हैं। जो अच्छे जो भी प्लेयर आता है उसको अच्छे तरीके से अच्छे मेडल पहनाया जाता है, वो शतक मारता है। मगर पाकिस्तान में कुछ नहीं, पाकिस्तान में तुमको सैलून की सामान मिलेगी। जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हो सैलून की दुकान खोल लें, अपने पाकिस्तान में क्रिकेट छोड़कर सैलून की दुकान खोल लें। जब सैलून की दुकान की मशीनें बिगड़ जाएंगी तब वो आकर फिर से क्रिकेट खेलेंगे, फिर उन्हें पीएसएल में हेयर ड्राइव, हेयर ट्रिमर मिलता रहेगा और वह उसी से उनका काम चलता रहेगा। यही है पाकिस्तान की पीएसएल की सबसे बड़ी लीग, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह पीएसएल की लीग है, पीएसएल की इतनी अच्छी लीग है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हेयर ड्राइव, हेयर ट्रिमर, कोई ऐसी दुनिया में अभी तक लीग बनी ही नहीं जो हेयर ड्राइव, हेयर ट्रिमर बांटे। आईपीएल भाई दुनिया की सभी लीगों का बाप